I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. Today we are dealing with lactose, or we can say the milk sugars. The lactose are nothing but they are having molecular formula like C12H22O11. यह समस्त जानवरों के दूध में पाया जाता है, अर्थात यह मिल्क शुगर कहलाता है। अतः इसे दुग्ध शुगर अर्थात मिल्क शुगर भी कहते हैं। दूध से पनीर बनाने के बाद जो बचा हुआ द्रव है उसका क्रिस्टलीकरण कर वाष्पन कराने पर लैक्टोज प्राप्त होता है। 2346 टेट्रा ऑर्थो एसिटिल अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल ब्रोमाइड तथा 2356 डाई ऑर्थो आइसोप्रोपाइलिडीन डी ग्लूकोज डाई एथिल एसिटिल के कंडेंसेशन द्वारा लैक्टोज का संश्लेषण भी किया जा चुका है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय यौगिक है जो 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटन के साथ पिघलता है। यह जल में विलयशील है, लेकिन अल्कोहल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी ईथर्स वगैरह में यह अविलेय होता है। यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। तनु अम्ल तथा एंजाइम लैक्टेज से यह जल अपघटित होकर D+ ग्लूकोज और D+ गैलेक्टोज का बराबर मात्रा में मिश्रण से बनता है। एंजाइम लैक्टेज एक बीटा ग्लाइकोसिडेज होता है, अर्थात यह बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन का जल अपघटन करने से के लिए विशिष्ट होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन पाया जाता है। लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है, अतः यह फेलिंग सॉल्यूशंस को अपचेत करता है। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्सीम बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है और म्यूटारोटेशन भी प्रदर्शित करता है। यह लैक्टोज का मिथाइलेशन करने के पश्चात तेजी से जल अपघटन कराया जाए तो 236 ट्राई ऑर्थो मैथिल डी ग्लूकोज तथा 2346 टेट्रा ऑर्थो मैथिल डी गैलेक्टोज बनता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज के अणु का ग्लूकोज भाग अपचायक है, जबकि गैलेक्टोज भाग इसका अनपचायक है। ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने पर लैक्टोज से लैक्टोबायोनिक अम्ल बनता है, जो मिथाइलेशन के पश्चात जल अपघटित कराने पर 2356 टेट्रा ऑर्थो मैथिल डी ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। 2346 टेट्रा ऑर्थो मैथिल डी गैलेक्टोज बनता है। इन रिएक्शंस से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज की संरचना जो होनी चाहिए उसमें 6 सदस्यों के ग्लूकोज व गैलेक्टोज इकाइयाँ क्रमशः C4 और C1 ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है वह पर बराबर परस्पर जुड़ी हुई होनी चाहिए। अतः इसका रासायनिक नाम 4 ऑर्थो बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल डी ग्लूकोपाइरेनोज होता है। यह सब चीज़ें हम लैक्टोज के एक रिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, जैसा कि रिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये रिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें गैलेक्टोज का जो है फॉर्मूला भी दिखाया हुआ है। इसकी जो पहली संरचना है उसमें लैक्टोज के समस्त गुणों की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। इसके देखिए यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर है ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद में यदि इसको लैक्टोज का यदि CH3OH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पर देखिए दूसरी संरचना प्राप्त होती है, जो कि एक मैथिल हेप्टामेथिल लैक्टोसाइड बनता है, और उसका यदि जल अपघटन कराया जाए तो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेप्टामेथिल लैक्टोसाइड बनता है
और इस संरचना को यदि 3 पानी के अणुओं के साथ जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो फाइनली हम यहाँ पर 2,3,6 ट्राई ऑर्थोमेथिल डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ बराबर क्वांटिटी में 2,3,4,6 टेट्रामेथिल डी गैलेक्टोज भी प्राप्त होता है। गैलेक्टोज की जो संरचना है इसका पुष्टिकरण करने के लिए हमें इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर लैक्टोबायोनिक एसिड बनता है, और लैक्टोबायोनिक एसिड का CH3 SO4 की प्रेजेंस में यदि इसको रिएक्ट कराया जाए तो यहाँ पर 2,3,5,6 टेट्रामेथिल डी ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और साथ में बराबर क्वांटिटी पर 2,3,4,6 टेट्रामेथिल डी गैलेक्टोज बनता है। गैलेक्टोज के हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले की भी बात करें हम तो उसको हम इस तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले को दिखा सकते हैं, जहाँ पर बीटा डी प्लस लैक्टोज की जो संरचना है वो इस तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन में दिखाई जाएगी। इन पायरोनोसिल जो रिंग्स हैं का एक चेयर फॉर्म के रूप में दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर एक इक्विटोरियल की अवस्था में होते हैं। देखिए इस तरह से बीटा डी प्लस लैक्टोज का स्थायी चेयर फॉर्म भी दिखाया हुआ है। अगली क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। उससे बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्च के बारे में बात करेंगे और सेलुलोज के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसमें हमारे 3 पोर्शन बचे हैं, पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड्स के दोनों भाग हैं, स्टार्च और सेलुलोज। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हमारा कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।